गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ऐसा धर्म क्या जो मानवता की रक्षा करना ना सिखा सके, ऐसा सत्य क्या जो जीवन को उसका वास्तविक रूप वास्तविक धर्म न बता सके, ऐसी शक्ति क्या जो मानवता पर आघात करे। ऐसा धर्म धर्म नहीं होता। धर्म की आड़ में मनुष्य की अन्याय करने की प्रवृत्ति का एक रूप होता है जो समय के साथ ही उसे जीवन में दुर्भाग्य का भागीदार बना देता है। अत्यंत शीघ्र ही तुम्हें सत्य का वह रूप प्राप्त होगा जो अत्यंत ही मनोरम और कल्याणकारी भी है। अनेकों रूपों में सत्य जीवन में लाभकारी रूप में ही प्राप्त होता है। फिर भी मनुष्य की बुद्धि जो नितांत असत्य से आवर्त होती है उसे नहीं पहचान पाती। यदि बुद्धि इतनी शुद्ध और पवित्र सत्य को पहचानने वाली हो तो उसके कल्याणकारी रूप को पहचान ही लेती है, मगर ऐसा बहुत कम ही होता है। माँ के दिए दंड के पीछे छिपा प्यार और आगे जीवन में मिल पाने वाला शुभ तत्काल तो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार मेरे द्वारा दिया दंड जो केवल मैं अपने अत्यंत निकट मुझसे प्रेम करने वाली संतान को ही देता हूँ। कोई कहाँ पहचान पाता है। जो सत्य पर विश्वास करता है वह दंड पर भी विश्वास करता है। जहाँ दंड पर विश्वास नहीं उसका विश्वास पक्षपातपूर्ण न्याय पर होता है, और जो कुछ भी पक्षपातपूर्ण होता है वह न्याय नहीं हो सकता। सत्य पक्षपात रहित न्याय है, यही उसका धर्म भी है। यह विश्वास अर्जित करो, क्योंकि यह विश्वास जन्मजात होना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए इस प्रकार के विश्वास को अर्जित किया जाता है जब सारे अर्जन जिन्हें प्राप्त कर तुम्हारा मन सुख पाता, आनंद से भर जाता है, उस आनंद के लिए अर्जित करने का प्रयत्न करते ही हो। फिर क्या सत्य को पाने से अनंत और अक्षय प्राप्त हो सकने पर तुम्हारा विश्वास नहीं? यदि विश्वास है तो उसे पाने का प्रयत्न करो। ऐसा कुछ नहीं जो प्रयत्न से प्राप्त न हो। प्रयत्न करोगे सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा। तुम्हें लगता है मेरा कहा अत्यंत शीघ्र पलक झपकते ही तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए। जो तुम्हें मिलता है वह बड़ी देर से ही प्राप्त होता जैसा लगता है, किंतु जीवन तुम्हें जो मैं कितना भी लंबा दे देता हूँ फिर भी लगता है कि यह तो पलक झपकते बीत गया। मैं तुम्हें कर्म करने को कहता हूँ, यह वह अत्यंत शीघ्र कहकर भी क्या कभी अपने ही अनुसार उतनी छोटी सी सीमा में बंधा अत्यंत शीघ्र दे पाए हो? जितना छोटा अत्यंत शीघ्र मुझे दोगे मैं तुम्हें भी उतना ही छोटा अत्यंत शीघ्र ही दूंगा। किंतु जल्दी पाने की आशा करते हुए भी क्या सचमुच ही अपने शब्दों के अनुरूप ही अत्यंत शीघ्र मुझे दे पाओगे? मैंने तुमसे तुम्हारे शब्दों का सत्य नहीं कर्मों का सत्य चाहा है। कर्मों का सत्य जब भी लेकर आओगे तुम्हारे कर्मों के सत्य का फल सत्य रूप में ही प्राप्त होगा। ओम ओम।